सो हाय गाइस, वेलकम टू एनएनएल वंस अगेन। और एक बार फिर हमारे साथ हैं ऑल इंडिया टॉपर ओवैस अहमद भट्ट। 223 रैंक। राइट अहमद, कैसे हैं? बढ़िया सर। चलिए, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आपका हार्दिक मतलब लाइक बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इतनी अच्छी रैंक सिक्योर की है ऑल इंडिया के अंदर। AIR 223 इट्स सच अ वेरी गुड नंबर बच्चे। और आपकी और आपके फैमिली को बहुत बहुत बधाई। चलिए, तो सबसे पहले मुझे ये थैंक यू। बताइए कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं अभी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? इतनी बढ़िया, इतनी शानदार रैंक ला करके आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन है? सर सबसे पहले सर मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने सर मुझे मौका दिया। तो सर एक तो सर पहले तो सर फैमिली तो सर बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है सर। जब सर रिजल्ट आया तो सर पहले ऑब्वियसली सर फैमिली के साथ ही शेयर किया। तो बहुत बहुत सर बढ़िया। फैमिली बहुत खुश हुई थी। तो सर मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए, तो मतलब लाइक थोड़ा अपने बारे में और बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपने अपना नर्सिंग जो है वो कहाँ से किया, अपना ग्रेजुएशन, और थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए अपने बारे में। सर बेसिकली मैंने सर अपनी जो बीएससी नर्सिंग है सर वो कंप्लीट की है सर पंजाब से, नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ। ओके। तो सर सर ओके। हमने सर बेसिकली इसी साल सर कंप्लीट की है 2025 में सर कंप्लीट की थी बीएससी नर्सिंग। और सर ये मेरा सर पहला अटेम्प्ट था। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है कि आपने पहले अटेम्प्ट के अंदर इतना बढ़िया स्कोर किया है। बहुत बहुत मुबारक आपको, विश। चलिए, आप मुझे एक बात बताइए कि जैसे लाइक इतने सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, आपका प्रिपरेशन स्टाइल कैसा था? लाइक फ्लेक्सिबल था या रिजिड था? किस तरह से आपने पढ़ाई की और किस तरह से अपने आप को आपने मोल्ड किया अपने ड्रीम को लेकर, अपने टारगेट्स को लेकर के? सर जब मैं सर थर्ड ईयर में था तो सर मुझे उसी टाइम पता चला कि नारसेट के बारे में, नारसेट वगैरह एम्स कंडक्ट करता है। क्योंकि सर मेरा एक सीनियर था तो वो प्रिपरेशन कर रहा था। तो सर उन्होंने मुझे बोला था कि एनएनएलए का ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप साथ साथ ही उनकी सब्सक्रिप्शन ले लो और साथ साथ प्रिपरेशन करो, सो दैट आपको फिर डिग्री के बाद आसान हो जाएगा। उसके बाद सर चलिए। फिर मैंने सर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से सर जब सर हमने 5-6 महीने दिए, तो उसके बाद सर मैंने एनएनएल की सब्सक्रिप्शन ली थी प्लान सी। उसके बाद सर मैंने सर पहले ओबीजी और कम्युनिटी जो सर फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट्स थे, एक तो सर वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर हुए और साथ ही सर जो नारसेट की लेवल है नारसेट के लिए भी सर वो प्रिपेयर हो गए। तो सर चलिए, एट द बहुत एंड बढ़िया। फोर्थ ईयर में मेरे जो दो सब्जेक्ट थे सर, इनके ऊपर सर मेरा अच्छा ग्रिप था। अगर कोई भी क्वेश्चन आता तो सर मैं आराम से करता। मैंने दो चार रिवाइज अच्छे से किए, पहले अच्छे से नोट वोट वगैरह सब कुछ बनाए थे सर। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। उसके बाद सर फिर जब हमारा सर उसके बाद सर फिर हमने सर एग्जाम दिया फोर्थ ईयर का। तो उसके बाद सर हम जब घर आए तो जब हम घर आए तो मैंने सर उसके बाद साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने कुछ गैप वेप नहीं दिया। तो मैंने कंटिन्यूअसली स्टडी की। मैंने फिर ऐसे ही सीक्वेंस में फंडामेंटल स्टार्ट किया और उसके बाद सर फिर एमएसएन स्टार्ट की। उसके बाद सर फिर साइकेट्रिक वगैरह जो मेजर सब्जेक्ट थे सर मैंने पहले उनकी अच्छे से थोड़ी कवर की थी। साथ साथ में सर एमसीक्यू करता रहा सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप बेसिकली एनएनएल से C+ से जुड़े हुए थे, राइट? जी सर, जी सर। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं ऑफिस? सर सर मैं एक्चुअली सर कश्मीर से ही हूँ सर। पट्टन बारामूला का रहने ओके। वाला हूँ सर मैं। चलिए, कश्मीर तो वैसे भी बहुत खूबसूरत जगह है। चलिए, जी तो मुझे सर। एक बात बताइए, आपने जो ये C सेट दिया है, NN सेट दिया है ना आपने? NN सेट, C सेट वगैरह दिए होंगे हमारे C+ में जो टेस्ट वगैरह होते थे। कैसा एक्सपीरियंस था आपका इन सबको लेकर? जी सर। सर एक तो सर अ, अ, जो जो सर उन टेस्ट्स की सर लेवल होती है के एग्जाम होते हैं सर, वो तो सर इजी आते हैं। तो सर अच्छा। पहले तो सर मैं जब देता था तो सर रैंक सर थोड़ा पीछे आती थी, बहुत नेगेटिव होते थे। उसके बाद सर फिर मैं एनालिसिस करता था कि मैं सर देखता था कि कौन सा टॉपिक मेरा वीक रह रहा है,
किस टॉपिक से मेरे ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे सर, फिर मैं उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करता था, और उस उसका सर जो क्वेश्चन का रैशनल होता था उसको सर मैं नोट डाउन करता था सर। मैंने एक नोटबुक भी बनाई थी सर उसकी सर। सर ये बनाई थी सर मैंने, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नोटबुक बनाई थी सर। और उसके बाद सर मैं स्ट्राइक भी देता था, स्ट्राइक जो टेस्ट सीरीज थी सर। सर उसने सर तो बहुत हेल्प किया इस सर, बहुत सर हेल्पफुल लगी मुझे। तो स्ट्राइक जो तुमने टेस्ट सीरीज दी थी, तो स्ट्राइक टेस्ट सीरीज और जो एग्जाम आया था, तो उसमें कितनी कॉन्सेप्ट्स की सिमिलरिटी थी कि ये वाला कॉन्सेप्ट हमने प्रैक्टिस कर लिया, या फिर कितना सिमिलर था वो कॉन्सेप्ट? सर बहुत सर, बहुत था सर, बहुत। सर जो मैंने सर कॉपी बनाई सर, मुझे लगता है सर कम से कम डायरेक्ट एमसीक्यू सर बहुत आए थे, बहुत अच्छा डायरेक्ट तो एमसीक्यू ट्रैक से। अच्छा तो जैसे मतलब लाइक आपकी रैंक जो है वो ऑल इंडिया के अंदर 223 रैंक है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा नंबर है गाइस। तो मतलब लाइक इतनी अच्छी रैंक लाने के लिए किस तरह का स्टडी प्लान होना चाहिए एक बच्चे का? जैसे 10-15 घंटे पढ़ना चाहिए, या फिर लाइक एक बहुत स्ट्रिक्ट प्लान होना चाहिए, या सर थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल चल जाएगा, या फिर किस तरह से चीजों को रिवाइज करना चाहिए, कितने टेस्ट देने चाहिए, थोड़ा बताओ उसके बारे में। सर मैं अपना शेड्यूल शेयर करूंगा सर। तो सर पहले मैं सर सुबह से स्टार्ट करूंगा, मैं कब उठता था, उसके बाद में मेरा रूटीन सर। सर मैंने पहले जो अपना दिन था सर, मैंने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। पहले हिस्से में सर मैं पहले पार्ट में सर मैं थ्योरी कवर करता था। उसके बाद सर फिर मैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस करता था, जैसे कि जो बेसिक बुक से पी आ रहा था वगैरह टारगेट है सर। उसके बाद सर फिर मैं तीसरा जो सर मेरा जो पार्ट था उसमें सर मैं स्ट्राइक देता था सर। स्ट्राइक टेस्ट या जो भी ओके। एनालिसिस होते थे वो सर मैं कंटिन्यूअसली पर डे देता था। अब सर मैं ओके। सर जब सुबह उठता था सर, मैं 4 बजे से 4:30 बजे सर मैं कंटिन्यूअसली उठा हूँ सर। उसके चार बाद बजे सर, आप उठ जाते थे? जी सर, जी सर। उसके बाद सर आधा ओके। घंटे में फ्री वगैरह होते थे सर। उसके बाद फिर मैं सर कंटिन्यूअसली 5 बजे से सर मैं 1 बजे तक थ्योरी पढ़ता था। ओके। सर उसमें सर आएगा ये, जैसे कि वीडियोस वगैरह पहले देखते थे और नोट्स साथ साथ बनाते थे, और 1 बजे तक सर मैंने वो रखा था। उसके बाद सर फिर मैं सर 1 घंटे का सर लंच करते थे। लंच के बाद सर फिर मैं थोड़ा रेस्ट करता था 1 घंटा। ठीक है। उसके बाद सर फिर मैं और तीन तीन घंटे का सर मैं एक सेट लेता था, उसमें सर मैं एमसीक्यूज करता था। उसके ठीक बाद है। सर फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट लेते थे शाम शाम के टाइम। फिर सर फिर से सर मैं 3.5 घंटे देता था। उसमें सर ओके। मैं थोड़ा डिनर डिनर वगैरह छोड़ के, तो सर कम से कम मैं पर डे सर 12 आवर्स देता था। 12 से कम मैंने कभी नहीं दिया होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मतलब जो हमारा एक प्रीलिम से पहले आया था एक प्रिडिक्शन सीरीज, जी कितनी सर। हेल्पफुल रही है, सर वो और तो बहुत। कितना मतलब लाइक सिमिलरिटी था पेपर के, और क्या पेपर के अंदर और इसके कॉन्सेप्ट्स के अंदर? सर सिमिलरिटी तो सर बहुत थी सर, क्योंकि सर मुझे जब मैंने सर नार्सेट प्री भी दिया था, मेंस भी था सर, मुझे जो भी एनएनएल में सर जो टेस्ट आते थे सर, एनसेट आते थे वगैरह, जो सर नार्सेट की लेवल थी सर वो मुझे इजी लगी एज कम्पेयर टू दैट सर। और राइट, सर राइट। जो भी टॉपिक्स वगैरह कवर हो जाते थे सर, जो टेस्ट हम वगैरह देते थे सर एनएनएल से सर, उनसे ही क्वेश्चन आते थे, उनसे ही क्वेश्चन आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर कोई टॉपिक सर मैंने देखा ही नहीं सर। तो मतलब आपने सी सेट भी दिया, आपने एन एन सेट भी दिया, आपने स्ट्राइक के सारे टेस्ट भी दिए, आपने प्रिडिक्शन भी दी। जी सर। तो मतलब क्या एनएनएल जो ये इतना सारा कंटेंट देता है, तो क्या ये सफिशिएंट है, या फिर इसके अलावा आपने कोई और बुक सॉल्व की है? एनक्लेक्स, सॉन्डर्स, मॉसबी, लिपिनकॉट वगैरह कोई अदर बुक्स भी आपने सॉल्व की इन सब के अलावा? सर एक तो सर मैंने ये क्वेश्चन किए थे, और सर मौसबी के सर कुछ सर क्वेश्चन किए थे सर मैंने 2-3 सब्जेक्ट के बस। बाकी तो सर मैंने एनएनएल से ज़्यादा किया था, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह थी सब कुछ इसी से किया था सर। तो चलिए, बहुत बढ़िया। आपने इतनी अच्छी रैंक आप लेकर आए हैं, आपके घर वाले भी मतलब बेशक बहुत ज्यादा खुश होंगे, है ना? बहुत ज्यादा जी सर। मुस्कान उनके चेहरे पे होगी। तो बेसिकली आप मुझे एक बात बताइए कि आपके पढ़ाई के अलावा, जैसे टेस्ट देना, डिसिप्लिन में पढ़ना, लर्न करना, इन सब के अलावा आपको कौन सी चीज ने ज्यादा मोटिवेट किया? जैसे आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स,
कौन ज्यादा आपके साथ लगातार कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहा था आपके अलावा? सर एक तो सर टीचर्स का सर मेन कंट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद सर पेरेंट्स की वगैरह दुआएं सर, पेरेंट्स की सर, फैमिली का सपोर्ट वो भी बेशक। बहुत जरूरी होता है सर। और उसके बाद सर जो आपके पास सर फ्रेंड सर्कल होता है, उसका भी इन्फ्लुएंस बहुत पड़ता है। बहुत सर पड़ता मेरा है, एक राइट। फ्रेंड था सर, उसने बहुत हेल्प किया सर, बहुत हेल्प किया। और सर हम कभी मैं उसको कॉल करता था तो सर हम आपस में कुछ स्ट्रेटजीज वगैरह शेयर करते थे कि हाँ इस सब्जेक्ट को हम ऐसे अप्रोच करेंगे। तो हम कभी ऐसे स्ट्रेटजीज अच्छे प्लान करते थे कि हाँ आज इसको ये टॉपिक वगैरह हम शाम को डिस्कस करेंगे। ऐसे ही सर चलता रहा सर। अच्छा, मुझे एक और बात सेम। बताइए कि हम पढ़ाई करते हैं तो मतलब पूरे जर्नी के दौरान हमें बहुत टाइम पे ना स्ट्रेस भी होने लगता है कि क्या पता मेरा होगा नहीं होगा, सारी चीजें होने लगती है ना। डर लगता है कि क्या होगा। जी सर मैं डर सही तो सर मैं पहले सही थोड़ा सर बीच में लगता था सर कि सर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन सर फिर सर जब हम टेस्ट देते थे सर, तो इंसान को थोड़ा सा मोटिवेटेड फील होता था, नहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो सर वो सर एक मोटिवेशन थी सर हमारे लिए। और सर हम जो जो पिछले टॉपर्स थे वगैरह उनके भी सर वगैरह देखते थे सर, तो उससे भी कुछ वगैरह गाइडेंस मिली बहुत सर। चलिए, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। ऑविस। चलिए, एक बार मुझे एक बात बताइए कि जैसे हम बात करते हैं कि एनएनएल के साथ आप थे, है ना, दो थर्ड ईयर से थे आप, है ना? तो थर्ड ईयर से जी लेकर के अब तक का एनएनएल के साथ आपके लिए क्या एक्सपीरियंस था, और कितनी एनएनएल ने आपकी हेल्प की, और हमारे लिए कोई एक बेहतर लर्निंग जो हम आगे इम्प्रोवाइजेशन कर सकें, अपनी तरफ से कुछ शब्द। सर मेरे हिसाब से सर तो एनएनएल तो सर बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि सर इसका जो कंटेंट क्वालिटी कंटेंट है सर, उसकी तो सर सबको ही पता ही है सर। तो उसके बाद सर फिर जो भी सर अगर हम बात करेंगे सर के, अगर एक स्टूडेंट अगर एक स्टूडेंट नॉर्थ सेट की तैयारी करना चाहता है सर, मेरे हिसाब से अगर थर्ड ईयर से, चलो ठीक है थर्ड ईयर में थोड़ा सा वगैरह हेक्टिक होता है, लेकिन सर अगर फोर्थ ईयर से को जुड़ेगा एनएनएल से वगैरह, ऑब्वियसली सर वो किसी भी टाइम निकाल सकता है 2-4 घंटे, अगर वो तब से ही कंटिन्यूसली वीडियो देखता रहेगा, वो थोड़ा सा नोट्स वगैरह बनाता रहेगा सर, मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट रहेगा। और बहुत चांसेस है सर उसको पहले अटेम्प्ट में सर आराम से हो जाएगा सर। अभी तो सर हमारा मार्च में ही सर रिजल्ट आया था, हम्म। तो अब सितंबर में सर हो गया सर। चलिए, बहुत बढ़िया, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अवश्य आपने आपका और आपके परिवार का और बेशक एनएनएल का सबका नाम रोशन किया है। तो बहुत बहुत बधाई उसके लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपको। एनएनएल का नाम रोशन आपने किया, और आपने 223 एक बहुत ही अच्छा रैंक हासिल किया है। वंस अगेन वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चे। गॉड ब्लेस यू।